नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 मार्च 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए जान लेते हैं क्या भाव है। और देखिए भाऊ जी जय हम, माता दी। जय अरे माता दी। पंकज आइए भैया भाऊ जी आइए। नमस्कार, कैसे हैं? आपके लिए खबर ढूंढ रहे थे सर। अच्छा जी, अच्छा जय जी। माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे देशवासियों को सलाम, जय श्री राम। दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को भाऊ जी आज दिन बुधवार हो गया है। कई कारणों से अच्छा दिन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 11 मार्च 2026। देखो कहाँ से चलते हुए 2026 तक पहुंच गए सर। पता भी कितने नहीं चला जी। कितने साल देखे आपके तीन साथ। महीने बीत गए, देखो अभी इस आप साल के। 3 महीने कह रहे हो, मैं 3 साल कह रहा हूँ। 3 साल का, अच्छा ही कह रहे हो जी। दिल्ली मंडी टुडे के साथ 3 साढ़े 3 साल से जुड़े हुए हैं हाँ मौजी। जी, हाँ जी, हाँ जी, अब है ना। तो 4 होने वाले हैं अब जी। 4 होने वाले हैं। मैं वही ध्यान दिला रहा था आपका। क्या होता है काम में, कारोबार में और चलते हुए ध्यान नहीं रहता टाइम का, कितनी जल्दी जल्दी बीत जाता है। और जब 4 साल होते हैं ना, सर समझ लो तो राहु का है, और राहु धन के कारक भाई हैं। क्या बात तो है। धन ही धन है अब इस बार तो। हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों के पास धन है, हम तो यही कहते हैं। दिन हाँ, क्यों अच्छा है, एक तो कई पूजन पूजन का दिन है इसलिए भी अच्छा है। माता शीतला माता की अष्टमी है, बिल्कुल उस बिल्कुल। वजह से भी अच्छा है। मासिक बासेड़ा बासेड़ा जिसे बासेड़ा बोलते कहते हैं जिसको। शीतला माता मैं आपको बता दूं, ये पार्वती जी का एक रूप है। और ये हमें शुरुआत से ही इन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है कि इनके, हाँ, जब इनका हमारे को आशीर्वाद मिलता है तो चेचक, फीवर, इन सब बीमारियों से हम दूर रहते हैं और ठंडा भोजन इन्हें हम समर्पित करते हैं। और हैं। मन भी शीतल रहता है। मन भी शीतल और रहता है। ये भी सिखाती है जी कि अपने आचरण में, अपने सही, मन में, बिल्कुल ठीक है जी। अपने स्वभाव में शीतलता शीतलता लाए, रखेंगे। शीतलता लाई जाए तो देश और दुनिया के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ माता शीतला की पूजा हो रही है इस वक्त। मैं भी सुबह करके आया बहुत जी, दर्शन हो गए माता के, बहुत तो कह बढ़िया। दो शीतला मैया की जी जय। जय। है ना जी। और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है, कृष्ण भगवान की भी जय हो। उसके बाद सर एक इसलिए भी दिन अच्छा है कि प्याज के भाव में बढ़ोतरी देखी जा हाय रही हाय हाय हाय, वाह क्या बात है। है। सर सिर्फ एक दिल्ली मंडी टुडे चैनल ऐसा था, मैंने लास्ट 10 दिन का आपका इंटरव्यू देख रहा था कि वो बता रहा था कि जो मंदा है वो मंदा हमेशा के लिए नहीं है, दुख के बाद सुख भी आता है। तो लोग घबराए नहीं। सिर्फ अगर आप हमारा पुराना इंटरव्यू देखेंगे तो हमने लास्ट बार भी कहा था कि जो इजराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है, वो ये नहीं कहता कि माल सारा रुक गया है तो भाव प्याज का डाउन आ जाएगा। वो प्याज जरूर खराब हो जाएगी, वो प्याज जो वहां पे है वो जरूर फेंकी जाएगी, मगर उससे दोनों चीजें हो सकती हैं। तेजी भी आ सकती है, मंदा भी आ सकता है। और इस वक्त तेजी आ गई है जो कि एक अच्छा अच्छा संकेत है प्याज के लिए। रहेगी नहीं रहेगी ये भी हम आपको आपको बताएंगे, मगर जो अभी तेजी है, आज जो तेजी यहाँ पे देखी गई है, 1 रुपए किलो की तेजी देखी गई है, 40 रुपए मन की तेजी देखी गई है। और ये तेजी एक अच्छी तेजी है। किस कारण तेजी आई, इसका भी विश्लेषण है हमारे पास, ये भी विश्लेषण आपको बताएंगे। मगर तेजी आ गई है 1 रुपए की, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे कुछ एक लॉट और भी ऊपर बिके हैं, मगर हम एक सामान्य तौर पे 1 रुपए की तेजी आपको एक लेके चलेंगे कि 1 रुपए की तेजी है। क्या माल क्या भाव बिके और क्या आवक है ये मैं बता देता हूँ। आज मंडी में 30 गाड़ी की आवक है मात्र, और 30 से 35 गाड़ी का बैलेंस होगा। बहुत ही कम आवक है, माल बहुत ही कम है, क्योंकि जो प्रीमियम माल लेने वाले हैं ना, जो अच्छा माल लेने वाले हैं, वो जो कस्टमर है वो सिर्फ पूना और नासिक के माल ही लेते हैं। क्योंकि होटलों में मोटी सप्लाई जाती है, होटलों में रुकने वाले माल जाते हैं, और वो रुकने वाले माल पूना और नासिक के ही हैं जो इस वक्त रुक के बिकेंगे। जो महुआ और राजस्थान के माल है, वो क्या है कि उनकी क्वालिटी अभी इतनी बेहतरीन नहीं आ रही है। जैसे सिक्कर वगैरह के माल है, ये रुक नहीं सकते, इनको हमें आते ही बेचना पड़ता है क्वालिटी अनुसार, क्योंकि ये रुक नहीं पा रहे हैं माल, ये हल्के हो जाते हैं। और इसीलिए महुआ की भी आप देखेंगे, गुजरात की भी इस सीजन के अंदर पहली बार कई सालों बाद रिकॉर्ड गया है कि 10 गाड़ी 12 गाड़ी से ऊपर मंडी में नहीं आई, जबकि 40-50 गाड़ियां इस टाइम पे रहती थी। एक एवरेज लगाई जाए तो 25-30 गाड़ियां तो होती होती थी। मगर इस वक्त महुआ की क्वालिटी ना बनने के कारण सारा दारोमदार जो है पूना ने संभाल रखा है। आज राजस्थान की आवक जरूर थोड़ी सी है, मगर वो राजस्थान के माल उन होटल वालों को, उन ढाबे वालों को, उन बढ़िया कंपनी वालों को या उन बढ़िया ग्राहकों को नहीं चलता जो सिर्फ पूना और नासिक के ऊपर निर्भर है। इसीलिए माल कम आया है। मैं तो ये कहूंगा आपको, माल कम है लेने के लिए भी उन लोगों के। आज मध्य प्रदेश की मात्र 1 गाड़ी है, नासिक की मात्र 3 गाड़ी है, पूना की 18 गाड़ी, गुजरात की 5 गाड़ी, राजस्थान की 17 गाड़ी और 1 गाड़ी सागर की। 30 गाड़ी ताजी और 35 का बैलेंस, टोटल 65 गाड़ी बिक्री के लिए, जो कि बहुत ही कम माल है। और आज आप देखेंगे ग्राहकी बहुत अच्छी है, आप देखेंगे। और ग्राहकी के साथ साथ दीपक जी मुझे लग रहा है दोपहर बाद माल भी कम मिलेंगे। जो अभी सुबह सुबह सेल हो जाएंगे ना, जो कस्टमर ले लेगा वो बढ़िया रहेगा, उसके बाद दोपहर बाद थोड़े माल कम मिलेंगे और भाव
थोड़ा सा प्लस में ही रहेगा हमारे हिसाब से। अच्छे माल सुबह सुबह बिक जाएंगे। ये माल जो हमारे पूना के हैं दीपक जी, ये वाले पूना के माल की क्वालिटी जो रेड कलर के अंदर आ रही है, जो पहले 14-15 थी, आज वो खुली है 15 रुपए से लेकर 17 रुपए। ये वाले माल जो फुल मोटे माल है, ये हमने 18 भी बेचे हैं। देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दीपक जी, ये वाले माल हमने 18 भी बेचे हैं। कुछ एक लॉट 19 रुपए किलो भी बिके हैं, ऐसा नहीं है नहीं बिके। कुछ एक लॉट 750, 760, 770 रुपया मन भी बिके है ना जी। पोजीशन आपको पूरी क्लैरिटी के साथ दिखाई जा रही है। इसी के अंदर क्या नाम है, जो मीडियम माल है दीपक जी, ये वाले माल 15-16 रुपए बिके हैं। ये वाले जो माल है, ये वाले 15 से 16 रुपए ये भी माल बिके हैं। आप देखो, मतलब क्वालिटी मीडियम भी जो है वो भी आज अच्छे भाव बिके हैं। ये वाले माल भी 15-16 बिके हैं, ये वाले माल भी 15-17 बिके हैं, ये वाले माल आपके 16 से लेकर 19 रुपए किलो तक बिके हैं। इसी के अंदर अगर हम कलर चेंज कर देते हैं, अगर हम माइको कलर पे आ जाते हैं, पिंक कलर के ऊपर आ जाते हैं, तो पिंक कलर की पत्ती ज्यादा बढ़िया आ रही है। और पिंक कलर के अंदर मीडियम माल जो है वो 15-16, मोटे माल 16, 17, 18 और बहुत ही सुपर एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी जो है वो 18 से लेकर 19 रुपया, 770 रुपया मन तक। ये तो हो गया आपका पूना के माल। उसके बाद अगर नासिक के अंदर आए, नासिक के अंदर अगर रेड कलर आ रहा है तो वो 15 रुपया, और नासिक के अंदर अगर रेड में मोटा आ रहा है तो 16 से 18 रुपये, 19 रुपये भी। तो नासिक पूना फुल तेजी के साथ खुला है। अगर एमपी में भी ऐसी क्वालिटी आ जाएगी तो एमपी का भी यही भाव रहेगा। एमपी ऊपर भी बिक सकता है, क्योंकि एमपी का जो गाउटी माल आएगा ना, वो गाउटी पूना को टक्कर देगा दीपक जी। जो एमपी का गाउटी माल आएगा वो पूना को टक्कर देगा, पक्कम पक्का। पूना और उसकी टक्कर चलती है, कंपटीशन चलता है एमपी और पूना का हमेशा। कई बार पूना ऊपर ले जाता है, मगर अधिकतर एमपी ऊपर ले जाता है। जब गाउटी का माल आता है ना, तब पूना वाले भी घबरा जाते हैं कि चलो शेर आ गया, शेर आ गया। उधर से टाइगर चलता है, इधर से शेर चलता है। दोनों का कंपटीशन रहता है, मतलब दोनों की टक्कर रहती है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो ये तो हो गया हमारा नासिक और पूना का भाव। उसके बाद ही इधर मैं आपको राजस्थान दिखाता हूँ। सर ये राजस्थान के माल है। ये जो राजस्थान के माल है दीपक जी, ये कच्चे पक्के आ रहे हैं, ये सीकर के माल है। इनकी माल की पोजीशन जो है यहाँ पे 10 से 11 सीकर की खुली है, और कूचा मन की खुली है 10 से लेकर आपकी 13 रुपए। जैसे सूखे में माल आ रहा है वैसे भाव है इनके। ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने आपको पूना का भाव बता दिया। सर पूना के मालों का भाव बता दिया है ना जी। बाकी बात करी जाए महुआ की। महुआ की जो 5 गाड़ियां हैं, वो लगभग एक ही गाड़ी ताजी है और बैलेंस में है, मेरे पास आज लगी नहीं है। उसके पूना महुआ की पोजीशन आप समझिए, यहाँ पे जो एवरेज माल है वो 11-12 रुपया, और बढ़िया माल जो है वो 14 रुपये से लेकर 15 रुपये, है ना दीपक जी। अब बात करी जाए भाव की, तो हमने सारा बता दिया। भाव पूरा हफ्ता बढ़िया चलने का हमें अंदेशा है। और क्यों ऐसा, क्यों क्या करा ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई ने ऐसा? वैसे तो क्या नाम है, आप सारे पर्दे खोल देते हैं दीपक जी। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, खाड़ी की आंच आपकी रसोई तक। ये तो रसोई का आ गया। एलपीजी की बुकिंग आप खुद ही आप करा लो, आपको अभी नहीं मिलेगी। 25 दिन की हो गई ना, 15 से, है ना। कल ही कर रहा था। उसके बाद रेस्टोरेंट संघ, चाहे महाराष्ट्र के हैं, चाहे तमिलनाडु के, साउथ के, हमारे बेंगलोर वगैरह के, सब ने, कईयों ने तो रेस्टोरेंट्स को लिमिटेड सप्लाई कर दिया कि आधे दिन ही खुलेगा। कईयों ने बंद ही कर दिए। कईयों ने स्कूल कॉलेज बंद करने की सोच रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कम होती जा रही है। प्लस क्रूड बेकाबू, सरकार बोली पेट्रोल डीजल रेट नहीं बढ़ेंगे। ये तो मैं आपको नेशनल न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ। ये नेशनल न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं है। अब ये बताया जाए, अगर ये वॉर लंबी छिड़ गई, तो जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कंटेनर रुके हुए हैं, लोगों का अंदेशा था कि कंटेनर रुके हैं तो हरी सब्जी नीचे चली जाएगी। ऐसा नहीं था, हमने भी कहा आपको। वो जो कंटेनर रुके हैं वो खराब होके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनको कौड़ियों के भाव बेचा जाएगा या वो फेंके जाएंगे। मगर जो बढ़िया माल है, वो बढ़िया माल, वो प्लस क्यों होते हैं? वो प्लस इसलिए होते हैं क्योंकि दो देशों की, जहाँ पे ये जो मेन देश है जहाँ से ऑयल निकलता है या ऑयल पास होता है, 80%, 70%, 50% उस स्टेट ऑफ होमरूज से, ईरान के इलाकों से सारा ऑयल पास होता है। सब देशों का 50% कह लेते हैं हम, एक एवरेज ले लेते हैं। तो जब वो रास्ता बंद होता है तो पेट्रोल डीजल मुमकिन है बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा, गैस का रेट बढ़ेगा, तो गाड़ियाँ जिसमें आती हैं माल, उन गाड़ियों के भाड़े भी बढ़ेंगे। अगर वो गाड़ियों के भाड़े बढ़ेंगे तो प्याज का रेट भी आमूनन बढ़ेगा। अब कैसे? जैसे हम जो गाड़ियाँ आ रही थी 3.5, 4, 4.5 रुपए की जो आ रही थी, वो 4, 4.5 या 5 या उससे ऊपर की जब मिलेंगी गाड़ियाँ, तो अगर प्याज 1-2 रुपए किलो ऊपर नहीं बिकेगा तो गाड़ियों का पड़ता नहीं आएगा।
आज भी पड़ता देखा जाए तो 19-20 रुपए किलो बढ़िया मालों का पड़ता है दिल्ली के अंदर। तो अभी 20 रुपए टच नहीं हुआ है, मगर अगर ऐसे चलता रहा तो टच तो होना आम बात है। हम ये नहीं कह रहे कि प्याज रॉकेट की तरह भाग गया है, रॉकेट की तरह भाग जाएगा। दिल्ली मंडी टुडे वाले ये नहीं कह रहे कि प्याजों को रोक लो, दिल्ली मंडी टुडे ये नहीं कह रहे कि प्याजों को लेट निकालो, प्याज के अंदर सारा पैसा लगा लो। देखो, अपने विवेक से हमेशा काम लेना चाहिए। आप और हम तो एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये असिस्टेंस भी अगर देखने वाले समझे तो बहुत है। इतनी असिस्टेंस भी कोई प्रोवाइड नहीं करता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये दिल्ली मंडी टुडे का प्यार है, व्यापारी भाइयों का प्यार है, जो ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी चीज़ों पे तो सवाल उठते हैं, इस पेड़ पे फल होता है उस पे पत्थर मारे जाते हैं, तो दिल्ली मंडी टुडे पे भी पत्थर मारे जाएंगे ऐसा नहीं है। वो खाते भी रहते हैं, कभी हैकिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। मगर आपका चैनल बहुत अच्छी खबर दे रहा है। मुझे कई बार कहा जाता है खबरें मत दीजिए, ताकि आगे वालों का या पीछे वालों का जो भी होना है फ़ायदा हो जाए, मतलब। मगर देखो, यूट्यूब का क्या है, दिल्ली मंडी टुडे को अगर खबर नहीं मिलेगी, कोई नेशनल चैनल आएगा उससे खबर मिलेगी, या तो सारे ही चैनल ना आए, जो जायज़ बात है जी। जायज़ बात है। एक चैनल बंद करके कुछ नहीं हो सकता है, या तो सारे ही चैनल एक साथ संगठन कर ले कि भैया अगर पीछे आगे वालों का फायदा करना है तो हम इसका प्रचार नहीं करेंगे, हम महीने में 1 बार आएंगे, और नहीं तो फिर ये रोज चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार चलेगा ऐसा। अब जो हमने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उस वजह से भी प्लस में है। और भी कई कारण है दीपक जी, कि जो आपके सामने आएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, प्याज के अंदर रेट बढ़ा हुआ है। पीछे ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ बढ़ा दिया भाड़े की वजह से, पीछे भी रेट बढ़ा हुआ है। पीछे भी मंडियों में जो प्याजें 8, 10, 11 की मिल रही थी, वो 12, 13 की बढ़िया प्याज 13.5, 14 की भी है। आप देखो, अब 13.5, 14 वाली प्याज ले ली जाए तो वो 20 रुपए से कम क्या गिरेगी? वही पैक करना, उसको लेबर का चार्ज, यहाँ की लेबर का चार्ज, तो प्याज का रेट अच्छा है। फिर भी हम तो ये कहते हैं कि प्याज को निकालते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छे भाव मिल रहे हैं, बिक्री अच्छी है, तो उसको निकालना चाहिए। राजस्थान की बात आ गई, राजस्थान के मेरे भाई बहुत सीकर से फ़ोन कर रहे हैं, उनकी प्याजें 10 से 11 रुपये किलो बिक रही है। सुखा के भेजें, भरती कोशिश करें कि 30 किलो से ऊपर हो, 40, 50, 60, 40-50 की बिक्री एक सही रहती है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से। पीछे महाराष्ट्र में भी आंदोलन हुआ कि 50 से ऊपर का कट्टा ना डालें, और हम भी ये कहते हैं कि लेबर की जान को देखते हुए, लेबर के फैमिली को देखते हुए आप उसको थोड़ा सा वजन लिमिटेड देंगे तो वो भी खुश रहता है। मध्य प्रदेश की गाउटी फसल अगले महीने आप देखेंगे, वो बहुत बेहतरीन माल आते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पूना को टक्कर देंगे वो वाले माल। जो व्यापारी भरना चाहते हैं, जो किसान भाई भरना चाहते हैं, भरे। किसान भाई अगर भर रहा है और नई मंडी में भर रहा है, चाहे यहाँ की चाहे कहीं की, 4-5 एक साथ मिल जाए, उसमें आपका रिस्क कम हो जाएगा। निशानी लगा के अपने माल को भरे। दिल्ली मंडी या जादपुर मंडी का जो हम जहाँ बेच रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ आपकी हमाली लगती है, रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की सारी यहाँ पे व्यवस्था मिलती है। आप आ सकते हैं, सारे जने आ सकते हैं, 8 हो, 10 हो, 15, जितने लोग हैं आप सब आ सकते हैं। यहाँ पे मंडी देख सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, मंडी में बिना माल लाए भी आ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है माल लाना, मेरे पास नहीं, आप कहीं भी आ सकते हैं। तो ये मेरे को क्योंकि किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आप लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इंदौर गए हैं, अगर आप लोग शाहजहाँपुर गए हैं, अगर आप लोग महाराष्ट्र गए हैं, और आप कहीं से भी किसी भी इलाके से यहाँ आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे व्यापारी भाई या किसी अकेले ही आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। पेमेंट मेरे हिसाब से देखो, जो लाइसेंस नहीं है वो तो फिर करेगा ही नहीं, जिसके पास लाइसेंस है वो पेमेंट आपकी देगा। एसोसिएशन होती है, आपकी पेमेंट मिलती है। ऐसा नहीं है सब भर ही रहे हैं मौज। थोड़ा जांच पड़ताल करके जाइए कि भाई लाइसेंस है नहीं है ना। ये तो हम बार बार कहते हैं आपको, लाइसेंस है तो बंदा क्यों मना करेगा पेमेंट देने में? आपको पेमेंट देगा, वो बाध्यकारी है। और उसके बाद बात आ गई कि आओ के हमें नहीं लगता अभी बढ़ेंगे। आओ के इस हफ्ते आपको इसी हिसाब से चलनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। वही जैसे 30 गाड़ी आ गई, कल देखा जाए तो कल तो 18 गाड़ी थी ताजी, सिर्फ 30 गाड़ी आ गई। मतलब 30-40 इन्हीं गाड़ी के आइडिया हमारी चलनी चाहिए, क्योंकि पीछे भी बाजार तेज है और पीछे भी डिमांड अच्छी है। रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। देखो दीपक जी, ईरान के मार्फत जो प्याजें रुकी हुई हैं दुबई में, रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि कहाँ से। दुबई कहीं सिक्योरिटी गारंटीज भी दे रहा है दुबई वाले जो हैं, कि भाई यहाँ से निकालिए तो ये गारंटी है, यहाँ से निकालिए तो ये गारंटी है। तो अगर थोड़ी बहुत प्याज भी निकल जाती है तो एक अच्छा संकेत है। जो रुकी हुई प्याज भी निकल जाएगी तो अच्छा संकेत है। और आगे क्या रहेगा ये थोड़ा बहुत अगले इंटरव्यू के लिए बचा लेते हैं, है ना जी। ये सारी ही आप
रोटी एक साथ मत खिलाइए। सही है, तो हजम नहीं होगी ये। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हजम होना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए, वो बढ़िया है सर, है ना। कई चीजें हमने आपको नहीं बताई हैं इस बारे में, जी। और ये एक्सक्लूसिवली आपके इंटरव्यू, आपके चैनल के माध्यम से बताई गई हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपके यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल की आवाज़ें आ रही हैं उससे आपको क्या इफेक्ट दिख रहा है, तो हम भी विश्लेषण करेंगे ना। शाम को बैठ गए दीपक जी, आप ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हमें फोन नहीं करते, दीपक जी हमें बिल्कुल बहुत फोन करते हैं, आप जो बिल्कुल देखने वाले हैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। दीपक जी हमसे पूरा जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ बाजार, सुबह ये था, शाम को क्या रहा, मैं नहीं आ पाया। तो आप लोग भी कमेंट में डालिए कि अगर डीजल पेट्रोल और गैस आपके यहाँ थोड़ी बहुत महंगी हो रही है, या हमें ही लग रहा है गैस हमारे यहाँ 25 दिन में मिल रही है, या आपको भी लेट मिल रही है। और ट्रांसपोर्टेशन भी बताइए, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन पे क्या क्या महंगा असर है, हुआ है या नहीं, महंगा नहीं हुआ, ऐसी हवा उड़ रही है। या हो सकता है, क्या लगता है आपको, हाँ है भैया ना। देखो, अगर हवा उड़ रही है, अफवाह है, भ्रम है, तो कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिए सही बात है। भाई, हम भी भ्रम से दूर हो जाएं। हमारी ताकत तो यही है ना, आप हमारे लोग दर्शक हमारे ही लगभग हैं। दूर दूर आप लोग बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी जगह बैठे हुए हैं, कोई महाकाल की नगरी में बैठा हुआ है, कोई महाबलेश्वर बैठा हुआ है, कोई साउथ में बैठे हुए हैं, तो हम कोई, अकेले नहीं हम हैं, अकेले नहीं है, और आप परिवार है पूरा। हमारे साथ तो हमारी 1.5 करोड़ की जो जनसंख्या है, वो हमारे भाई मित्र माता बहनें वो सब साथ है। बिल्कुल। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके यहाँ पे गैस डीजल पेट्रोल की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है या इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो जरूर लिखिएगा अगर नहीं पड़ा तो। इससे हम विश्लेषण करेंगे और अगले इंटरव्यू में बताएंगे आपको। 2-4 खबरें और है, तब तक हम ढूंढ लेंगे ना इसके हाँ माध्यम जी, हाँ से। जी, हाँ जी, बिल्कुल ये बिल्कुल तो छुपी हुई किताब है ना सर, ये छुपी हुई किताब है। और हमारे पास तो यही नहीं है सर, हमने तो इसके अंदर और भी छुपा रखा है, देखो अरे 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 ये भी छुपा रखा है हमने तो। अरे, अरे, हमने कहा अंग्रेजी और हिंदी दोनों को मिल बांट के क्या भाई बात हमला है, दोनों पे करा जाए ना। सही बात है भाई इंग्लैंड वालों को कैसे छोड़ दे, जी। जिन्होंने हमारे पे राज करा, अभी हमने भी तो उन पे राज करा। आप देखो ना, हाँ, ऋषि सुनक जी हमारे, सही बात ऋषि सुनक जी है। हाँ, इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने, किसी ने सोचा था कि जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल 100 साल कब्जा करा, उसी के हम राजा बन के निकले। और उन्होंने सबसे पहले अपनी सांसद के अंदर वो हटाया बोर्ड कि एशियन लोग क्या नाम है वेलकम नहीं है, सब वेलकम है। उन्होंने कहा मैं राजा हूँ यहाँ का, इंडियन ओरिजिन का आदमी राजा है। ये तो अपने आप में अतिशयोक्ति थी सर, हम तो कहीं के भी बन सकते हैं। क्योंकि क्या है कि भारतीय जो होता है ना, एक विश्व जो गुरु है भारत। वो विश्व गुरु है। जब जीरो उसने दिया, जब सब हाँ, चीजें उसने दी, तभी गिनती आई है जी। तभी गिनती आई है ना। तो हम और लोग अगर दशमलव नहीं देता तो तो चांद पे जाना मुश्किल मुश्किल था। था। धरती और चांद की दूरी का बेटा, अंदाजा लगाना लगाना मुश्किल था। था। तो सर मैं यही कह रहा हूँ आपको बार बार कि भारतीय जो होते हैं ना, बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत ही ना इमोशनल भी होते हैं। तो उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ये साफ सपेरों का देश नहीं है, अब ये उभरता हुआ एआई का देश है। एआई सबमिट करने वाला भारत ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अकेला देश है 2026 का। तो उसका स्वागत होना चाहिए। G20 समिट को डेवलपिंग कंट्रीज में करने वाला भारत अकेला देश है। वर्ल्ड कप को तीसरी बार जीतने वाला भारत अकेला देश है। तीसरी बार लगातार जीता, लोगों ने नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा। लो जी, संजू सैमसन जी छा गए, है ना। तो हैट्रिक हो गई, हैट्रिक हो गई ना। तो हम सब चीजों में आगे चल रहे हैं, और आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। और मैं एक और बात बता दूं, देखो क्या होता है जब हम किसी कारोबार को करते हैं ना, तो नया खोलने पे या कारोबार चालू करने पे, मतलब आप एक सीजन चालू करते हैं तो उसमें नफा नुकसान दोनों रहता है। तो आप जब 4-5 जने मिल जाते हैं तो वो नफा नुकसान बढ़ जाता है, ऐसा। जय माता दी, जय जवान जय किसान। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। 9810584242 9810584242। पंकज गुप्ता, देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और आप लोगों का स्वागत है। दिन अच्छा जाए, बुध काम शुद्ध, भगवान आप सबका भला करे। जय माता दी, शीतला माता की जय। धन्यवाद भैया। बाबूजी नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप? आप ठीक हो जी? जी, आपका आशीर्वाद बाबूजी। बाबूजी, होली के बाद पहले तो थोड़ा सा मौसम की अपडेट दो। सूर्यदेव महाराज जो है ना, पूरा आज 7:45 आ गए थे। और देखो छठा कैसे बिखेर रखी है दिल्ली में। बहुत बढ़िया है। तो बाबूजी मौसम तो गर्म होने लगा है अब। बाकी आमदनी कम है जी। बाबूजी, 30 गाड़ी की आमदनी है, 30 गाड़ी का बैलेंस, 60 गाड़ी है टोटल। बाबूजी आज अगर हम बात करें तो ग्राहकी की चाल कैसी है? ग्राहकी ठीक है, ग्राहकी अच्छी है। बाबूजी फिलहाल आपको पे कुछ जैसे असर पड़ता हुआ नजर आया, जैसे युद्ध चल रहा है, युद्ध का कुछ असर है थोड़ा बहुत? वो पीछे तो 2-3 रुपए किलो टाइट हुआ है, पर यहाँ कोई खास स्थिति नहीं है ग्राहकी के लिहाज से ना बाबूजी। हाँ, यहाँ पोजिशन वही है। हाँ, 600 650 बढ़िया माल। और आपका पूना का माल 700 750 ये चल रहा है। ये पोजिशन है।
पीछे के हिसाब से तो वो फिर वही पता नहीं लगता है क्यों वहाँ पीछे 2 रुपये टाइट हुआ है, जी लेकिन यहाँ पोर्शन वही है 600 से लेके 700 रुपये तक। जी। तो बाबूजी क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? वही अभी तो पोर्शन ही चल रही है यहाँ की, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है बाबूजी। मेहरबानी है। अपनी फर्म पड़ती है देसा ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर है 270। मेरा नाम गोपाल है जी। मेरा फ़ोन नंबर है 9801 29 803 98 101 29 803। थैंक यू सर। धन्यवाद बाबूजी।